बड़ी खबर के साथ इटारसी से, जहां प्रचार के दौरान नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का बयान सामने है। सुरेश पचौरी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा, मजबूत नेताओं का टिकट कटवाते थे सुरेश पचौरी और होशंगाबाद आने से लगता था डर। यहां के नेताजी टिकट कटाऊ नेता बन गए थे। अच्छे लोगों को टिकट आपको देते थे और अब बिना चुनाव जीते 30 साल तक सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, चुनाव लड़े तो एक बार 27,000 और एक बार 32,000 से हारे हैं। तो बड़ा बयान यहां पर सामने आया। लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें, बयानबाजी लगातार मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। इटारसी से यह बयान, जहां प्रचार के दौरान नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। तो पूर्व पीसीसी चीफ है अरुण यादव, उनका बयान सामने, सुरेश पचौरी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में एक नेता ऐसा हुआ जो 30 साल तक बिना चुनाव लड़े राज्यसभा का सदस्य रहा, मंत्री रहा, संतरी रहा, तमाम कांग्रेस पार्टी की ओहदों पर रहा। एक नेता है हिंदुस्तान में जो कोई भी चुनाव नहीं लड़ा, और अगर लड़ा तो एक बार 27 से, एक बार 32 से, और हमने तो इस बार भी कहा था लड़ लीजिए। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं थी, जीतू भाई हमने तो कहा था, प्रपोजल भेजा था उनको, लेकिन पता चला चुनाव के पहले ही चले गए वो। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता दिनेश शुक्ल। दिनेश, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव आरोप लगा रहे और सुरेश पचौरी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कई सारी बात कही है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सुरेश पचौरी ने जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपमान होने का और आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया था। जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि पूर्व पीसीसी चीफ हैं अरुण यादव, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। होशंगाबाद जो नर्मदापुरम सीट है उस पर कल प्रचार के लिए वो गए थे और वहां पर उन्होंने सभा के दौरान ये बात की। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि मजबूत नेताओं का टिकट सुरेश पचौरी कटवाते थे, और अरुण यादव ने ये मंच से बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के इतिहास में एकमात्र ऐसा नेता था जो बिना चुनाव जीते 30 साल सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे, चुनाव लड़े तो एक बार 27,000 और दूसरी बार 32,000 से हारे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं का बीजेपी में जा रहे हैं, उसको लेकर जो नेता कांग्रेस के हैं वो लगातार निशाने पर हैं उनके, और यही कारण है कि अब लोकसभा चुनाव के जो रण है उसमें भी ये देखने को मिल रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो सुरेश पचौरी पर जमकर निशाना साधा है और उनको उनके ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पहले से ही सुरेश पचौरी किस तरह से कांग्रेस पार्टी के पीठ में छुरा घोंप रहे थे। जी तो दिनेश यहाँ पर रुकेगा, हमारे साथ सुरेश पचौरी जी खुद जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सुरेश पचौरी जी, जिस तरीके से आपने पार्टी छोड़ी उसके बाद अब ये आरोप भी आप पर लग रहे हैं कि आप मजबूत नेताओं की टिकट कटवा देते थे, होशंगाबाद आने के बाद डर लगता था यहाँ के नेता के टिकट कटाए, इस तरीके के आरोप आप पर लगाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पचौरी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें कि एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और खुद सुरेश पचौरी जी हमारे साथ जुड़े, तो जिन पर आरोप लगाए गए हैं, आपको बता दें अरुण यादव हैं और पूर्व पीसीसी चीफ हैं, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सुरेश पचौरी टिकट कटाऊ नेता थे। इसके अलावा ये भी कहा है कि अच्छे और मजबूत लोगों के टिकट कटा देते थे, ये उनका क्राइटेरिया था।